Hello students, welcome to श्री पुष्टिकर, श्री पुरोहित, सूरज राज, रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मेरे पहले वीडियो में कि ज़ूलॉजी में आपके 3 पेपर होंगे थ्योरी में। उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर के बारे में, जिसका टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और इस पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में आज हम देखेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपके कोर्स में है, क्या टॉपिक है जो आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन यानी जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा स्ट्रक्चर और फंक्शन है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के। ये देखिए, ये डिफरेंसेस आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रिमिटिव सेल्स, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियो यानी न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वह न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। और यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप्ड, वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है वह यूकैरियोट्स कहलाते हैं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स में अगर प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। किसी भी प्रकार की झिल्ली युक्त कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, जबकि बहुत ही वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पिम्बरी पिलाई पाए जाते हैं इसमें किसी भी सरफेस से एडहेशन के लिए या चिपकने के लिए, जबकि यूकैरियोट्स में सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिनस कैप्सूल पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस इत्यादि पाए जाते हैं। साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोट्स की 10 से 150 माइक्रोमीटर तक होती है। अब आपका सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कोर्स में है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल रहा है सेल मेम्ब्रेन का वह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकल्सन नाम के वैज्ञानिकों ने खोजा था, उसको डिस्कवर किया था, इसलिए यह सिंगर निकल्सन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉडल यह बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वह है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक प्रकार है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल या आयन या जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वह अगर साइज़ में बहुत छोटे हैं तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और अगर साइज़ में बड़े हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अदर आयंस अगर बहुत बड़े हैं साइज़ में तो वह इजीली इससे नहीं जा सकते, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आर पार अपने आप नहीं जा सकते। जो अपना जा सकते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन, जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। और इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की तरफ मूव करते हैं, परिवहित होते हैं। लेकिन इसमें यह फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के अलावा ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसकी सहायता से ये अंदर की तरफ मूव करते हैं। जैसे जो बड़े मॉलिक्यूल अभी मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था, वह बड़े मॉलिक्यूल इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सहायता से जब मूव करते हैं तो यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और मॉलिक्यूल या आयन अपनी सांद्रण प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत मूव करते हैं, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ये गति करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वह ग्रेडियंट है जो कंसंट्रेशन से बनता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की तरफ आयंस और मॉलिक्यूल की किस तरह से सांद्रता है, उस सांद्रता को यह डिसाइड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और को ट्रांसपोर्ट यानी एक साथ दो मॉलिक्यूल्स या आयंस का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वह को ट्रांसपोर्ट कहलाता है, सह परिवहन कहलाता है। आप ये देखिए, यह वाला जो पंप है वह क्या कहलाता है, सुक्रोज H+ को ट्रांसपोर्टर। इसमें यह H+ आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी का ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और जो सुक्रोज है वह सेल के बाहर की तरफ जा रहा है। यह सभी जो प्रोसेसेस हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब अलग अलग क्लासेस में लूँगी आपकी, तो अलग अलग टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सेल है पूरा और ये सेल ऑर्गेनेल है। अब आप ये देखिए, अगर सेल ऑर्गेनेल बोल सकते तो वो क्या कहते। सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है या ऑर्गेनेल है सेल का, वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कहता है, एवरीवन डू व्हाट आई से, यानी हर कोई वही काम करता है जो मैं कहता हूँ, यानी मैं कंट्रोल करता हूँ सबको। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, हाँ नो, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA होता है। अब न्यूक्लियस के साथ ही क्या जुड़ी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो बहुत काम करती है, प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस करती है। तो वो क्या कह रही है, यू गाइज बी क्वाइट, आई हैव सो मच वर्क टू डू, यानी मेरे पास बहुत काम है, आप लोग चुप रहो। गोल्ची ऑपरेटस क्या कहता है, क्योंकि वह भी बहुत काम करता है, सॉर्ट आउट करता है सब प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल्स को, तो वो कहता है आई नीड अ ब्रेक, यानी मुझे ब्रेक चाहिए। और लाइसोसोम क्या कहता है, एवरीथिंग आई टच आई डिस्ट्रॉय, यानी जिसको भी मैं छूता हूँ उसको नष्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं। वैक्यूल क्या कहती है कि अगर मैं भरी हुई हूँ तो मैं शांत रहती हूँ। तो ये हुए सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो नहीं बोल रहे हैं, ये सारे आपके कोर्स में हैं, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी आपके डिटेल में कोर्स में हर एक सेल ऑर्गेनेल को आपको डिटेल में पढ़ना है और समझना है। तो इन दिस मॉड्यूल you have learned briefly about BSc first year zoology third paper cell biology and genetics. Stay connected for the next informative module. Thank you.